फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे और तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 9.1 में 8 प्रश्नों के बाद वाले प्रश्नों को। इसके पीछे वाली वीडियो हम लोग 9.1 के 8 प्रश्नों को देख चुके थे और आपके लिए पहला वीडियो होगा, तो शुरू से आप लोग देखना चालू कीजिए। पहले 9.1 का पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा वीडियो आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न का क्या रहा है। कर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए प्रश्न को। देखिए मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका फिगर हो गया। ठीक है, इसको सीधा कर दे रहे हैं हम। अब देखिए ए, बी, सी और डी। प्रश्न का क्या रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह मान लीजिए आपकी मीनार है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। आपका क्या हो गया? भवन हो गया। अगली बात कर रहे हैं इसमें, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई कितना मीटर हो, यह दूरी आपको दे दे 50 मीटर, तो पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न देख ले रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न पे ध्यान दीजिए। देखिए यह भी दूरी आपको मालूम है नहीं तो क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। देखिए माना क्या है, डी सी या कह दिए सी डी। माना सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है? एच मीटर है। ठीक है, और दूरी सी डी बराबर, सी डी नहीं इसको क्या कहेंगे, बी सी बराबर कितना मीटर? एक्स मीटर। बी सी बराबर कितना मीटर दे रहा है? एक्स मीटर दे रहा है। तो चलिए आगे देखा जाए। किसमें? सबसे पहले बात कर रहा हूं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखा जाए त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण शेष भुजा क्या होती है? आधार होती है। लंब और आधार में किसका संबंध बनता है? टेन का। तो लिख सकते हैं हम लोग टेन 60 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना दे रहा है? 50। आधार, आधार कितना दे रहा है? यक्स। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? आपको बताए हैं, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाए हैं। उसको जब 5 और 6ठा वीडियो लगभग होगा। 6ठा वीडियो आप 6 मिनट का वीडियो, 6 मिनट पूरा वैल्यू में निकाल के आपको सिखाया हूँ कि भैया 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1030 का वैल्यू कितना होता है, सारा वैल्यू में निकाल के आपको सिखाया हूँ। अगर आप शुरू से देख रहे हो तो बढ़िया ही बात है। और शुरू से अगर आपके लिए पहला वीडियो होगा तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। नहीं तो यहाँ पे मैं इसको बता ही दे रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन विधिवत सीखना है तो भैया शुरू से देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1/√3। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? 50/x। ठीक है ना, टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। टेन 60 का वैल्यू √3 नहीं होता। टेन 60 का वैल्यू 1/√3 क्या होता है? √3 होता है। अब देखिए यक्स का इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? √3x बराबर क्या निकल जाएगा? 50। अब यक्स का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा? 50/√3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आधार आपको क्या मिल गया? 50/√3।
अब देखते हैं किसमें, त्रिभुज डी सी बी में या त्रिभुज बी सी डी में। ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी सी डी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, शेष भुजा क्या होती है, आधार होती है। लंब और आधार में किसका संबंध बनता है, टेन का। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग टेन 30 बराबर लंब बटे आधार माने एच बटे में एक्स। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 का वैल्यू तो 1/√3 बराबर एच बटे यक्स का वैल्यू क्या निकला है, यक्स का वैल्यू निकला 50/√3। यहाँ रख सकते हैं हम लोग, क्या रखा, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, तो रखिए यहीं पे 50/√3 बढ़ा ही लीजिए, तब बाद में रखा जाएगा। यक्स का इसमें गुणा करेंगे क्या मिलेगा, एक्स बटे √3 बराबर एच। यक्स का मान आप क्या निकाले हैं, 50/√3, यहाँ उठा के रख दीजिए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 50/√3 और सबका अपान क्या है √3। ठीक है, इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो क्या कहेंगे आप, 50/√3 गुणे, यह क्या करे पलटी मार जाएगा, जब पलटी मारे तो क्या हो जाएगा 1/√3। 50 का 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 50 और √3 का √3 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा 3। अब 50 में 3 से भाग देने क्या आएगा 16 सही 2/3। तो बताइए इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है ना, मीनार नहीं भवन, भवन की ऊंचाई क्या आ गई 16 सही 2/3 मीटर। एक बार और जल्दीबाजी में समझा दे रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है प्रश्न ही। कह रहा है प्रश्न, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की। तो भवन की ऊंचाई अब यच मान लिए, इसको यक्स मान लिए। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं थीटा के सामने लंब है क्या आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है टेन का। तो टेन 60 बराबर लंब कितना दे रहा है 50, आधार कितना दे रहा है यक्स। टेन 60 का √3 बराबर 50/यक्स। यक्स इसमें गुणा करा दीजिए, √3 यक्स बराबर 50। यक्स का मान निकालेंगे अंडर इसके नीचे आ जाएगा 50/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए अब इसको लेके चला जाए त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में क्या दिखेगा आपको, हाई थीटा के सामने वाली भुजा लंब आधार। लंब और आधार में फिर किसका रिलेशन बन जाएगा, टेन का रिलेशन बनेगा। जब टेन का रिलेशन बनेगा तो कहते हैं टेन 30 बराबर एच बटे यक्स। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर एच बटे यक्स। यक्स के इसमें गुणा करेंगे यक्स और √3 का √3 रहेगा बराबर क्या है एच। यक्स का मान क्या निकाले हैं 50/√3, देख लीजिए यहाँ पे 50/√3 बटे क्या है √3। √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो सेम नंबर इसको उतार देंगे, यह सॉल्व करते हैं पलटी मार जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/√3, 50 से कम 50, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, 50/3, 50 में 3 से भाग देंगे 16 सही 2/3 मीटर। तो कह सकते हैं भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 सही 2/3 मीटर। तो आपको यह क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत हो तो एक काम करिए दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, डाउट हो तो बताइएगा, फिर दोबारा वीडियो में आपको समझा दूंगा, या फिर वहीं पे जो जहाँ डाउट आप पूछेंगे वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बशर्ते ध्यान लगा के नोट्स भी बना दे साथ साथ। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे होंगे तो एक काम कमेंट में बता दीजिएगा, हमारे पर्सनल नंबर पे कंटेक्ट या पर्सनल पे या टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट करके इसका नोट्स भी हमसे ले लीजिएगा। ठीक है ना, हम लाइव नोट्स बनवा रहे हैं, ये वीडियो चलता रहता है ना, तो हमारे कोचिंग पे है उनको बोल देते हैं, साथ साथ वो भी नोट्स बनाते हुए रहते हैं, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। करीब खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न देखा जाए, कहना क्या चाह रहा है। अरे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए कि ये सड़क है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है 80 मीटर, यहां से यहां तक कितना है
80 मीटर। इसके दोनों समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों की लंबाई क्या है, बिल्कुल समान है। सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए बिंदु यहां पर है, इनके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लीजिए यह एंगल 60 है और यह क्या है, 30 है। ठीक है, तो कह रहे हैं इनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए और इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी और क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ई। ठीक है, चलिए प्रश्न में देखा, एक और प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न पे। मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। अगर यह h होगा तो यह भी कितना होगा बाबू, h होगा। ये दोनों की लंबाई आपस में क्या है, समान है। समान दिखाई दे रहा है आपको। यहां से यहां तक की दूरी यदि हमको मालूम चल जाए तो यहां से यहां तक की दूरी हम ज्ञात कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए यह टोटल लंबाई यदि 10 मीटर है, ठीक है बाबू, और यहां से यहां तक की लंबाई 2 मीटर है, तो यह दूरी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा ना। कैसे आया, 10 में से 2 निकल गया तो 8। एक बार और देख लीजिए, मान टोटल यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 15 है। यह लंबाई 5 है तो यह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 आया कैसे है, 15 में से 5 निकल गया तो 10। फिर मान लीजिए यह टोटल लंबाई यहां से यहां तक 20 मीटर है, ठीक है, और यहां से यहां तक की लंबाई x मीटर है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा। ठीक है, कैसे मालूम चला, देखिए 10 में से 2 निकल गया तो 8, 15 में से 5 निकल गया तो 10, 20 में से x निकल 20 - x। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको ना। ठीक है, कोई दिक्कत ना होगा आपको। चलिए देखिए, अब इनको मिटा दे रहे हैं, इनका काम खत्म। तो बताइए इस दूरी को क्या मान लें हम लोग, x। यह दूरी क्या हो जाएगा, 80 - x। अब ज्ञात क्या करना है, लिखा जाएगा कि माना AB और DE समान लंबाई के दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई h मीटर है। दूरी BC बराबर x मीटर और CD बराबर 80 - x मीटर। लिख दे रहा हूं मैं कि माना AB और DE समान लंबाई के दो खंभे हैं जिनकी कर लीजिएगा, दोनों की बात हो रही है ना, जिनकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, और दूरी और BC बराबर क्या देखेंगे, x मीटर और CD बराबर 80 - x मीटर। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए किसमें, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में लिखा जाए यहाँ पे, त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सी से भुजा क्या होती है, आधार होती है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, टेन का और कॉट का। तो टेन ही लेके चल रहे हैं हम। तो बताइए यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बने h बटे x। तो लिख दिया यहाँ पे h बटे में x। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, टेन 60 का सबको मालूम है क्या होता है, √3, √3 बराबर h बटे में x। किसी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, किसी का h का वैल्यू निकाल लीजिए। h का वैल्यू x आके इधर गुणा करेगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात की जाए त्रिभुज CDE में, इसके बाद इससे हम इन दोनों को लेकर चले तो h बराबर क्या गया, √3x। अब ध्यान दीजिए, तो
अब किसको लेके चलेंगे, सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है या क्या आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, टेन का। तो रख सकते हैं यहाँ पे टेन 30 बराबर लंब एच बटे 80 माइनस एक्स। यहाँ रखिए एच बटे 80 माइनस में एक्स। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू आपको मालूम हुआ क्या होता है, 1/√3 बराबर एच बटे में 80 माइनस यक्स का मान यही उठा कर रख दीजिएगा। यक्स का मान नहीं दे रहा है का, चलिए यक्स का मान यक्स यहीं तरह रख दीजिए, यक्स का यक्स यच का ही मान रख दीजिए। ले भैया यच का मान कितना है, √3 यक्स, यहाँ रख दीजिए √3 एक्स। ठीक है, अब √3 एक्स आपको मिल गया, तो 80 माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 80 माइनस एक्स। √3 का √3 में गुणा करें 3 एक्स, माइनस के एक्स इधर प्लस के एक्स हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 3 एक्स और 1 एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, 4 एक्स बराबर 80। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यक्स और कितना आ गया 20। यक्स का वैल्यू क्या मिल गया आपको 20 मीटर, इसका वैल्यू कितना आ गया 20। यक्स का वैल्यू 20, तो एक बात बताइए 80 में से यक्स निकल गया तो क्या आ गया इसका वैल्यू 60। माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 60 मीटर। हमें यच भी ज्ञात करना है, तो यच ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रखिए समीकरण 1 बाय द इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या देंगे, यच बराबर √3 यक्स। जहां यच है, जहां यक्स है वहां क्या रख दीजिए 20 रख दीजिए। रखा जाए यहाँ पे यच बराबर √3 और गुणे क्या हो जाएगा 20। 20 का √3 में गुणा करें 20√3, इसकी ऊंचाई क्या आ गई 20√3। ठीक है ना, हमें सभी प्रश्नों के आंसर मिल गया। ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 मीटर, और क्या कर सकते हैं इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर और 80 मीटर। यहाँ आगे बढ़ा के लीजिए, अतः दोनों खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर। दोनों खंभों प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक की ऊंचाई क्या है 20√3 मीटर। एक बार और ध्यान दीजिए, प्रश्न में समझा दे रहे हैं आपको एक बार और। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों साइड समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। सड़क के एक बिंदु से इनके शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो इनकी ऊंचाई और इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना AB और DE समान लंबाई के 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाई h है। दूरी BC बराबर x, CD बराबर 80 माइनस एक्स। लिख दिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में थीटा का वैल्यू 60, टेन 60 बराबर h बटे x रख दिए यहाँ पे, लंब बटे आधार। टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर h बटे x, h का वैल्यू निकालें तो क्या इसमें गुणा कर लेगा, h बराबर √3x। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज CDE में थीटा के सामने वाले भुजा लंब और आधार, लंब और आधार में किसका संबंध, टेन का, तो टेन 30 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h का वैल्यू क्या निकला है √3 x बटे 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे 80 माइनस एक्स बराबर √3 का √3 में 3 x माइनस का x एनएस 30 तक जुड़ जाए, सबके मालूम है। तो देखिए 3x 1 में 4x, 80 का 80, 4 एकम 4, 4 दूना 8, x का वैल्यू कितना आ गया 20। समीकरण 1 में x का मान उठा कर रख दीजिए, क्या आएगा x का वैल्यू क्या है 20, 20 का √3 में 20√3, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है ना, हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगा, और समस्या होगा, समस्या तो होना ही नहीं चाहिए, समस्या का इतना आसान प्रश्न है, इतना आसान तरीके से आप लोग सीखे हैं। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं साथ साथ नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिएगा, नहीं नोट्स बना पाए तो बताइएगा जरूर, आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड करवा देंगे, फोटोकॉपी करवा के आप लोग सामने रख लीजिएगा और देखते रहिएगा क्वेश्चन वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो 10 नंबर हुआ, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। इसके बाद क्या रहा है, कर एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक अन्य बिंदु से 20 मीटर की दूर
और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रश्न पे। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? पहले प्रश्न में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए नहर का एक तट है, यह नहर का एक तट हुआ, ठीक है ना। यहाँ टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से इसका एंगल कितना दे रहा है? 60 डिग्री, ठीक है ना। अरे इससे 20 मीटर दूर जाने पे एक अन्य बिंदु से, यहां से 20 मीटर आगे जा रहे हैं जब हम लोग, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हो गया ये। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न देखा जाए, काफी आसान प्रश्न भी है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई टावर खड़ा है ए बी सी और डी, इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है और यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए आपको मान लेना, क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। एक बात और देखनी पड़ेगी हम लोगों को, का क्या रही? हाँ, टीवी टावर्स का नाम है। तो लिखा जाए, माना ए बी एक टीवी टावर है, माना ए बी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई कितना है? एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई हुज हाइट एच मीटर है, ठीक है। और आधार बीसी बराबर, और बीसी बराबर क्या दे रहा है? एक्स मीटर, ठीक है। हमको इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है और टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ज्ञात किया जाए, सबसे पहले ले चला त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिए यहाँ पे किसमें? त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, शेष भुजा आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? टेन का संबंध होता है। निकाला जाए खटाक देके, देखिए भैया, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? यच बटे में यक्स। टेन 60 का वैल्यू होता कितना है? टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर यच बटे में यक्स। यक्स इसमें गुणा करिए तो क्या आ जाएगा? यच बराबर √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब पूरा लीजिए आप लोग त्रिभुज ए बी डी में, लिखा जाए यहाँ पे। अब त्रिभुज ए बी डी में भैया थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। लंब और आधार में क्या संबंध बनेगा? टेन का संबंध बनेगा, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दे रहा है? यच। आधार कितना दे रहा है? यक्स प्लस 20। यहाँ क्या रख देंगे? एक्स प्लस 20। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है भैया? 1/√3 बराबर यच बटे एक्स प्लस 20, ठीक है। यक्स प्लस 20 का एक में गुणा करेंगे, क्या आएगा? यक्स प्लस 20 बराबर, यहाँ पर एक काम और कर दीजिएगा, यच का वैल्यू क्या निकाले? √3x, यहाँ रख दीजिएगा √3x। देखिए √3 का √3 में गुणा करेंगे, क्या जाएगा? 3x प्लस x, इसके पास आके माइनस x हो जाएगा। तो 20 बराबर क्या रखेंगे? 3x में से x निकल गया तो 2x, 2 एकम 2, 2 दहा में 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो नहर की चौड़ाई कितनी मिल गई हमको? 10 मीटर, ठीक है। जब नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई तो और आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या आप लोगों को? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 1 में यहाँ लिख दीजिए बाय द इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से यच बराबर √3x आपको दे रहा है, तो रखा जाए यच बराबर √3
एक्स, एच बराबर √3 गुणे में 10, एच बराबर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। ऊंचाई इसकी कितनी आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है 10√3, यह कितना आ गया 10 मीटर। आपके दोनों प्रश्नों का आंसर मिल गया। आगे बढ़ा के लिख दीजिएगा, तो नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, और किसकी इसकी ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर है। ठीक है ना, दोबारा बताने वाली कुछ बात है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। जल्दीबाजी में देखना, देख लीजिए। थीटा का वैल्यू 60, कर इसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपको, तो एच मान लेंगे, नहर की चौड़ाई एक्स मान लेंगे। इससे 20 मीटर जब दूर जा रहे हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है, 60 से कितना 30 हो जा रहा है। इसको लेकर चलेंगे, tan 60 बराबर एच बटे एक्स, देखिए यहाँ पे रख दिए हैं, tan 60 का वैल्यू √3 एच बटे एक्स, एक्स का √3 में गुणा करें, एच बराबर √3 एक्स, समीकरण नंबर 1। इसको लेकर चले तो यह लंब हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो देखिए tan 30 बराबर एच बटे एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20, tan 30 का 1/√3 बराबर एच का वैल्यू क्या निकला है √3 एक्स बटे एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20 के एक में गुणा करेंगे एक्स प्लस 20 बराबर √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, प्लस एक्स इधर आके माइनस का एक्स, 3 एक्स एक्स निकल गया, क्या बचा 2 एक्स, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर। और समीकरण 1 में एक्स का वैल्यू उठाकर रख दीजिए यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 एच बराबर यहाँ एक्स 10 रखें, 10 का √3 में गुणा करें, एच बराबर 10√3 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि इस टीवी टावर की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर है, और इस नहर की चौड़ाई कितना मीटर है 10 मीटर है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा, समस्या हो तो बताइएगा, समस्या होने वाली बात ही नहीं कुछ। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, इसके बाद वाले प्रश्न कल निपटाएंगे। एक और वीडियो आपके लिए आएगा, एक वीडियो पूरा आपका क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सी यू टुमारो।